हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताने वाली हूँ। और वो है कि नवा महीना चल रहा है। मम्मी तीन प्रॉब्लम से बेहाल हो। तो इसमें नंबर वन है, शाम होते ही पैर गुब्बारे जैसे फूल गए। नेक्स्ट, सीढ़ी चढ़ो तो सांस फूल जा रही। रात भर करवट बदल रही, नींद नहीं आ रही। रुको, मैं बताती हूँ। डिलीवरी से पहले ये नॉर्मल है या डेंजर सिग्नल? डॉक्टर के पास भागूं या घर पर ठीक करूं? तो आज मैं 10 मिनट में बताऊंगी तुरंत तीन राहत। देखो, जो भी गर्भवती महिला है, 7 से 90 महीने में बेबी 3 किलो का हो जाता है। तो क्या होता है, पूरा वजन पैर की नसों पर आ जाता है। इसलिए ब्लड नीचे रुक जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है। बेबी ऊपर और फेफड़े दबा रहा है, इसलिए सांस फूल रही है। और रात को बेबी किक करता है और पेशाब बार बार आती है, जिसके कारण नींद टूटती है। 90% मम्मी को ये होता है। डरो मत, मैनेज करो। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी इनके जो तीन उपाय हैं। इसमें है ट्रिक नंबर वन, बाएं करवट वाला जादू। रात को सोते टाइम सीधा, लेकिन दाएं मत लेटो, सिर्फ बाईं करवट। क्यों? पेट की सबसे बड़ी जो नस है वो दाएं तरफ यानी राइट साइड में है। बाएं लेटोगी तो बेबी का वजन उस पर नहीं पड़ेगा। और पैरों के बीच या पैरों के नीचे दो तकिया, पैर दिल से 20 सेंटीमीटर ऊपर और 20 मिनट लेटो। सुबह सूजन आदि। बाएं करवट, सूजन बाय बाय। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रिक नंबर टू, पानी का उल्टा नियम। तो पानी का उल्टा नियम क्या है? सब बोलते हैं सूजन है तो पानी कम पियो, लेकिन ये बात गलत है। पानी कम पियोगी तो शरीर और रोकेगा। दिन में 3 लीटर पानी पूरा पियो। पर इसके साथ ट्रिक ये है, शाम 6 बजे बाद कम कर दो, जिससे रात को बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा और नींद नहीं टूटेगी। छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी बेस्ट है। छोटी चुस्की, बड़ी राहत। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक नंबर तीन, पैर की ऐंठन का 10 सेकंड का इलाज। रात को पैर में करंट जैसा दर्द, तुरंत बिस्तर पर लेटे लेटे पैर की उंगलियों को अपने नाक की तरफ खींचो, मसल सीधी हो जाएगी। फिर क्या करना है, गर्म तौलिया 2 मिनट रखो। सोने से पहले एक केला और 5 भीगे बादाम। तो जो मैग्नीशियम की कमी होती है उसके कारण ऐंठन होती है, तो एक केला और 5 भीगे बादाम है, वो मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है, जिससे ऐंठन भाग जाती है। अब जो गलती हो रही है वो क्या है, जिसके कारण सूजन और बढ़ रही है? तो इसमें है गलती नंबर वन, नमक ज्यादा, अचार, पापड़, नमकीन, चिप्स बंद करना है। दिन में 5 ग्राम से कम नमक लेना है, 1 चम्मच से भी कम। नमक और पानी रोकता है। अब ये गलती नंबर टू, पीठ के बल सोना। 7 महीने बाद पीठ के बल लेटना ये बेबी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे क्या होता है, नस दब जाएगी और बेबी को ऑक्सीजन कम मिलेगी। इसलिए सिर्फ बाएं करवट या लेफ्ट साइड ही लेटना है। अब आती है गलती नंबर तीन, एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खड़े या बैठे नहीं रहना है। हर 45 मिनट में 5 मिनट टहलना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। अब हम बताएंगे आपको कि गलती नंबर चार क्या है, टाइट जूते मोजे पहनेंगे तो पैर और फूलेंगे, इसलिए ढीली चप्पल पहनना है। अब मैं बताऊंगी कि गलती नंबर 5 क्या करती हैं माताएं, मम्मियां। डिलीवरी पास है, अब क्या गलत?
दिन में 15 मिनट धीरे धीरे वॉक करना है। नॉर्मल डिलीवरी के चांस 2 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अब मैं जो हमारा मेन पॉइंट है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही, जो 7 से 9 महीने की होती है तीसरी तिमाही। माँ और बच्चे की पूरी देखभाल, थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का। तो 7वें से 9वें महीने तक क्या करना है और क्या नहीं करना है, जानिए पूरी सच्चाई। तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर में ये 10 गलतियां भूल कर भी ना करें। डिलीवरी से पहले हर गर्भवती महिला को ये बातें जाननी जरूरी है। प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर, स्वस्थ माँ स्वस्थ बच्चा। 7 to 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी की पूरी जानकारी हम आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमा ब्लॉग्स और मैं हूँ उमा कोटपाल। एज ए नर्सिंग ट्यूटर, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम जानेंगे कि तीसरी तिमाही में शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं और बच्चे का विकास कैसे होता है, क्या खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन खतरनाक संकेतों पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है? तीसरी तिमाही या थर्ड ट्राइमेस्टर 28वें सप्ताह से लेकर डिलीवरी तक होती है। इस समय बच्चा तेजी से ग्रो करता है और जन्म की तैयारी करता है। माँ के शरीर में भी कई चेंजेस आते हैं, जैसे पेट का आकार बढ़ना, कमर दर्द, पैरों में सूजन, सांस फूलना, बार बार पेशाब आना, रात में नींद कम आना। तो ये सामान्य हो सकते हैं, लेकिन कुछ लक्षण खतरे का संकेत भी हो सकते हैं। बच्चे का विकास तीसरी तिमाही में, वजन तेजी से बढ़ता है, फेफड़े और मस्तिष्क विकसित होते हैं, बच्चा आवाज पहचानने लगता है और उसकी जो एक्टिविटी है वो स्पष्ट महसूस होती है। जन्म से पहले बच्चा सिर नीचे की ओर कर सकता है। क्या खाएं? स्वस्थ भोजन बहुत जरूरी है। दूध और दही, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, मौसमी फल। यदि आप अंडा खाते हैं तो खाएं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं। पर्याप्त पानी, आयरन और कैल्शियम की दवा डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही लेना है। जंक फूड, अधिक मीठा और बहुत तला हुआ भोजन कम करना है। क्या करें? रोज हल्की वॉक करना है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। पर्याप्त आराम करना है, लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करना है और बच्चा मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी ध्यान देना है। सभी जांच और टीकाकरण समय पर करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड ट्राइमेस्टर में खतरे के संकेत क्या है। इन लक्षणों को देखते हैं तो तुरंत अस्पताल ले जाना है। यदि बच्चे की हलचल या मूवमेंट कम हो जाए, तेज सिर दर्द हो, धुंधला दिखाई दे और तेज पेट दर्द हो, यदि वजाइना या योनि से अधिक ब्लीडिंग हो रही हो और पानी की थैली फट गई हो या जो मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो गई हो, तेज बुखार हो, हाथ और चेहरे पर अचानक बहुत अधिक सूजन आ गई हो, तो इन संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। डिलीवरी की तैयारी, अस्पताल बैग पहले से तैयार रखना है। मीन्स डिलीवरी किट को पहले से तैयार करके रखना है और अस्पताल के जो भी जरूरत के कपड़े हैं बच्चे के, माँ के, उनको पहले से बैग में तैयार करके रखना है और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनको भी साथ में रखना है। डॉक्टर का नंबर हमेशा अपने पास रखना है। परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ रखना हो
और मानसिक रूप से हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो याद रखिए, सही खान-पान, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करने से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और उमंग लक्ष्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आवश्यकता पड़ने पर गायनी के डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, सुरक्षित गर्भावस्था की यही है असली शुरुआत। थैंक यू so much.